में रखना है, ठीक है। ऑल कैटायंस ये सब किस में आ जाते हैं, आपके कैटायनिक ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स में, ठीक है। FeH2OH AlH2O ये कॉम्प्लेक्सेस हैं कोऑर्डिनेशन, तो ये आपके किस में आता है, कैटायनिक ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसिस में, ठीक है। सिमिलरली एनाइन की बात कर रहे हैं तो एनाइंस पे सब पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके किसके एग्जाम्पल है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड्स और बेसिस के, ठीक है। अगर हमारी रिएक्शंस हो रही है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, ठीक है, ठीक है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट में क्या आ गया, बेंजीन आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड आ गया, टेट्राहाइड्रोफेरॉन आ गया, DMF आ गया, DMF का फुल फॉर्म है NN डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ठीक है। तो ये सारे जो रिएक्शंस रहते हैं और वो सबके सब में नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज होता है, तो ये जो ध्यान रखना है कि ये किस तरीके से एक्ट करेंगे वो कौन डिसाइड करेगा, डायपोल मोमेंट एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सो ध्यान रखना है सॉल्वेंट्स के ही प्रेजेंस में आपके रिएक्शंस किस तरीके से प्रोसीड आउट होगी, ओके। नाउ अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट्स पे, ठीक है। तो क्लास सॉल्वेंट्स क्या रहते हैं, प्रोटॉनिक रहते हैं और एप्रोटिक रहते हैं। प्रोटॉनिक में क्या होता है कि उसमें क्या रहेगा, ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है, एंड दे विल फॉर्म द ओनियम आयंस। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, वाटर रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोनियम बन रहा है, ठीक है, ओनियम वर्ड आ रहा है। सिमिलरली अमोनिया अमोनियम बना रहा है, ठीक है, ओके। सो ये सब क्या बनाते हैं, आपके ओनियम आयंस बनाते हैं। कौन से आयंस बोलते हैं इन्हें, ओनियम, ठीक है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनियम बनता है, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स कैसे रहेंगे, एसिडिक रह सकते हैं, बेसिक रह सकते हैं, एम्फिटेरिक रह सकते हैं। तो उनका एक क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। एसिडिक आप में आ जाएगा आपका एनहाइड्रस सल्फ्यूरिक एसिड, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ओके। बेसिक में आ गया लिक्विड अमोनिया, एम्फीप्रोटिक में आ गया वाटर, और प्रोटॉन कंटेनिंग एनाइंस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं, सो सच सॉल्वेंट्स, ठीक है, जिसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं रहता है। सो सच सॉल्वेंट्स डू नॉट हैव replaceable hydrogen in them. These are classified into 3 categories, okay, again non polar, non ionized and highly polar, ठीक है। so non polar और वीकली पोलर जो बोलते हैं, मीन्स इसमें क्या रहता है, आपके जो सॉल्वेंट्स रहेंगे वो डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या है, सॉल्वेट मतलब जल्दी से मिक्स नहीं होते। तो CCl4 एग्जाम्पल हो गया आपका, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है, C6H6 हो गया, C6H12 हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, आपके एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के। सिमिलरली नॉन आयोनाइज्ड और सॉल्वेटिंग जो रहते हैं उसमें आ जाएगा एसीटोनाइट्राइल, DMF, DMSO, THF, SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब किस पे आ जाते हैं, नॉन आयोनाइज्ड बट स्ट्रांगली सॉल्वेटिंग में। और थर्ड कैटेगरी में आ जाता है हाईली पोलर, ठीक है, ऑटो आयोनाइजेशन, जो इससे पहले भी देखा था। तो इसमें एग्जांपल आ जाता है BRF3, IF5, इन सब की ऑटो आयोनाइजेशन कैसे होगी वो रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाई हुई है, ओके। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग लेवलिंग सॉल्वेंट्स पे क्या होता है, ठीक है। सो जब ब्रॉन्स्टेड लेयरी थियरी आया आपका नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स में, सो वो क्या होता है, डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा आपको एसिड स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। सो इट कैन बी यूज्ड इन डिफ्रेंशिएटिंग द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर एसिड एंड इन टाइट्रेशन ऑफ अ वीक बेस, ओके। अब अगर वाटर सॉल्वेंट है, ठीक है, सो वाटर में क्या रहता है, मिनरल एसिड्स जो रहते हैं आपके वो स्ट्रॉन्ग अपेयर करते हैं, ठीक है। सो वाटर क्या हो जाता है यहाँ पे, लेवलिंग सॉल्वेंट हो जाता है, ओके। सो वो क्या करता है, एसिड्स का लेवल मेंटेन करता है, सेम स्ट्रेंथ पे रखता है, इसलिए वाटर इज एक्ट्स लाइक अ लेवलिंग सॉल्वेंट है, ठीक है।
अगर हम लोग वाटर ना यूज करते हुए मिनरल एसिड को एसिटिक एसिड में एज अ सॉल्वेंट यूज करें तो क्या होगा कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि एसिटिक एसिड आपका पुअर प्रोटॉन एक्सेप्टर है एज कंपेयर टू वाटर। ओके, सो रिएक्शन दी हुई है, HCl बेस बना रहा है तो Cl माइनस CH3 COOH2 प्लस है, तो वाटर जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है प्रोटॉन को, एसिटिक एसिड उतना जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, सो दस HCl इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट अपीयर्स टू बी मच वीकर देन दैट ऑन वाटर। सो आपको यहाँ पे एक ट्रेंड दिया है जिसमें मिनरल एसिड इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट, ठीक है, वो कैसे ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो अगर एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जो रहेगी सबसे ज़्यादा किसकी रहेगी, परक्लोरिक एसिड की रहेगी, और सबसे कम किसकी रहेगी, नाइट्रिक एसिड की रहेगी। तो ये ट्रेंड यू हैव टू रिमेंबर दिस ट्रेंड। ओके, नाउ इसके बाद वाला पॉइंट देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, लिख के दिया है कि अ वीक बेस लाइक एसिटामाइड और एसिटाएनिलीन, ठीक है, इज एक्वस्पीडियम एसिड की तरह ट्रीट कर नहीं सकते। ठीक है, सो वीक बेस जनरली लिया जाता है कि कौन सा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, सो इसके कारण वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, एंड एसिटिक एसिड जो रहता है वो क्या, किस पे इफेक्ट करता है, लेवलिंग इफेक्ट ऑफ द बेस पे एक्ट करेगा। ठीक है, सो एक बार आप इसके थ्रू जाएंगे, नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट क्या है कि उसने एक्सप्लेन किया एसिड बेस बिहेवियर को इन ब्रॉडसेट लॉरी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, लक्स जो था उसने क्या ऑब्जर्व किया कि बेस रिएक्शंस जो हैं वो फिजिबल रहते हैं इन ऑक्साइड सिस्टम्स। ठीक है, सो बेस वाली रिएक्शंस ऑक्साइड कंटेनिंग सिस्टम्स में फिजिबल रहेगी। ठीक है, उसमें प्रोटॉन्स का एज सच कोई रोल नहीं है। सिमिलरली यही अप्रोच फ्लड जो दूसरा साइंटिस्ट ने उसने कंटिन्यू किया, उसने बोला कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जा सकता है नॉन प्रोटॉनिक सिस्टम पे। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट अ बेस जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये सारे क्या है, O2 माइनस डोनर है। ठीक है, ऑक्साइड आयन डोनर है। एंड एन एसिड लाइक SiO2 CO2 ये सारे क्या है, ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर है। तो अभी प्रोटॉन की जगह हमारी डेफिनेशन किस पे शिफ्ट हो गई है, ऑक्साइड आयन पे। सो बेस क्या है, ऑक्सीजन डोनर्स है। ओके, ऑक्साइड आयन के डोनर है, और एसिड क्या है, ऑक्साइड आयन के एक्सेप्टर है। सो अगर आपके पास ऐसी रिएक्शन दी है जिसमें आपको प्रोटॉन नहीं है, सो हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द रिएक्शन। सो ऐसे एग्जांपल्स दिए हुए, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन ऑक्साइड बना रहा है तो वो क्या बना रहा है, कैल्शियम सिलिकेट। सो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह एक्ट कर रहा है, और सिलिका जो है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह। ठीक है, तो सिलिका क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, और कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई कैल्शियम ऑक्साइड एक्ट्स लाइक अ बेस, सिलिका एक्ट्स लाइक अ एसिड हियर। सिमिलरली नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, सोडियम ऑक्साइड एंड P4O10 के बीच में है, तो सोडियम ऑक्साइड बेस की तरह एक्ट कर रहा है और P4O10 इज एक्ट्स लाइक अ एसिड। ओके, अब सब्सटेंसेस जो कि डिपेंड करता है ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करेंगे कि डोनेट करेंगे, तो ऐसे एम्फोटेरिक सब्सटेंस कौन से हैं, जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3। तो ये रिएक्शन आपको ये पॉइंट याद रखना है। सो एम्फोटेरिक सब्सटेंस में क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड एंड Al2O3। ठीक है, अब ये जो रिएक्शंस हैं, मतलब इसके ये जो लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट है उसके लिए 2 थिंग्स यू हैव टू नोट दैट कि ये जो रिएक्शंस है ये सारी रिएक्शन वेरी हाई टेम्परेचर पे एक्ट होती हैं,
और ये सारी की सारी प्रोसेस मेटलर्जिकल प्रोसेस है. ओके. एंड इस प्रोसेस में अदर नेगेटिव आयन सिस्टम्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे हैलाइड, सल्फाइड्स, कार्बोएनाइंस ऑल्सो. ओके. नाउ we are going to see some examples based on Bronsted-Lowry concept. So सबसे पहला देखेंगे क्वेश्चन. सेलेक्ट द ए प्रोटिक सॉल्वेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज. ए प्रोटिक बोला है मतलब जिसमें आपका प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं रहेगा. सो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका बेंजीन जो है उसमें रिमूवेबल प्रोटॉन नहीं रहता है. ठीक है. सो योर ऑप्शन इज बी, C6H6. ओके. देन द स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज. अब स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस इज कौन सा रहेगा? देखो, Cl माइनस है, Cl माइनस है, CH3CO H माइनस है, SO4 2 माइनस है, NO2 माइनस है. ठीक है. सो अगर इन सारे नेगेटिव आयंस की जगह मैंने एक एक H पुट कर दिया तो HCl हो गया. फिर बन जाएगा एसिटिक एसिड बी में. फिर HSO4 माइनस बन जाएगा और नेक्स्ट वाले में HNO2 बन जाएगा. तो इन सब में से वीक एसिड कौन सा है? एसिटिक एसिड है, इसीलिए सबसे स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा. ठीक है. सो CH3CO माइनस इज योर स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस इन द फॉलोइंग एनायंस. सो सेम क्या रहेगा? सो ClO माइनस जो है वो वीकेस्ट एसिड से बना है, ClO माइनस से. ठीक है. तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा? ClO माइनस जो है वो स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड बेस हो जाएगा. सिमिलरली गिव एप्रोप्रिएट इक्वेशन एंड लेबल एसिड एंड बेस. ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये इक्वेशन है, उसमें एसिड बेस आपको पुट करना था और आपको बताना था कि यहाँ पे मीडिया क्या यूज रहेगा. तो ये सारी की सारी रिएक्शन कौन से सॉल्यूशन में हो रही है? अमोनिया के सॉल्यूशन में हो रही है. ठीक है. देन अमोनियम आयन क्या हो जाएगा आपका? तो अमोनियम आयन इज योर ब्रॉन्स्टेड एसिड. ठीक है. तो ये एक बार आप टेबल और इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे तो यू कैन रिकलेक्ट दिस. ओके. सो नाउ द क्वेश्चंस फॉर यू, you have to solve this. Write conjugate acids of, okay, SO4 2 minus, RNH2 NH2 minus, F minus. फिर नेक्स्ट है आपका राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ. ओके. नेक्स्ट है राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ एम्फोटेरिक स्पीशीज. ये क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करके देखेंगे. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस. तो ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है. सो सॉल्व दिस, गो थ्रू दिस, एंड इफ यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू कैन आस्क मी द डाउट. ओके.